हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कार्टिलेजिनस फिश एंड बॉनी फिश। तो आज के इस लेक्चर में हम कार्टिलेजिनस फिश और बॉनी फिश के बीच में क्या डिफरेंस है उसे लेके डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, कई बार हम सुपर क्लास स्पाइसेस के कैरेक्टर तो हमें समझ में आ जाते हैं, पर जब भी हम कार्टिलेजिनस फिश और बॉनी फिश के बारे में डिस्कस पढ़ते हैं तो कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि पर्टिकुलर कोई भी स्ट्रक्चर बॉनी फिश में प्रेजेंट है या पर्टिकुलर कोई भी स्ट्रक्चर कार्टिलेजिनस फिश में एब्सेंट है। तो एक बार इन दोनों के बीच में यदि हम डिफरेंस देख लें, दोनों के बीच में एक कंपैरिजन देख लें, तो हमारे जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग द बॉनी फिश एंड कार्टिलेजिनस फिश, तो वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इस लेक्चर्स में आपके लिए मैं जो ये नया वीडियो लेके आया हूं, इस वीडियो में हमने क्या किया है कि कार्टिलेजिनस फिश और बॉनी फिश के बीच में एक कंपैरिजन किया है, ताकि आपकी जो अनवांटेड जो कंफ्यूजन है वो इससे रिमूव हो जाए और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग हो। नीट में निकलने के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी मस्ट होती है। ठीक है ना, तो हम वो देखते हैं। तो देखिए, आपके सामने दो फिश दिख रही हैं। ये वाली जो फिश है ये हमारी कार्टिलेजिनस फिश है और ये वाली फिश हमारी कौन सी फिश है? बॉनी फिश है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं, ये हमारी बॉनी फिश और ये है हमारी कार्टिलेजिनस फिश। और दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। तो ये फिश को टैक्सोनॉमिकली क्या बोला जाता है? इन्हें बोलते हैं इन्हें हम कॉन्ड्रिक्थिस के नाम से जानते हैं। बॉनी फिश को किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम ऑस्ट्रिकथिस के नाम से जानते हैं। इनके और भी अल्टरनेट नेम है जिन्हें हमने टैक्सोनॉमी में डिस्कस किया था। इसे हम इलेस्मोब्रेंकी के नाम से जानते हैं, इसे हम टीलोस्टोमी के नाम से जानते हैं। अब बॉनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश में पहले तो हम इनके हैबिटेट को लेकर डिस्कस कर लें और इनकी टोटल पॉपुलेशन को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, फिश में जितनी भी फिश हैं, एंटायर फिश के अंदर पूरी फिश की जितनी भी स्पीसीज हैं उसमें कार्टिलेजिनस फिश की केवल 20% कार्टिलेजिनस फिश आती हैं। जबकि हमारी बॉनी फिश होती हैं, ये जो है टोटल फिश का 80% है। तो इससे समझ में आता है आपको कि किसका पॉपुलेशन ज्यादा है और किसका पॉपुलेशन कम है। ये फिश जो होती है कॉन्ड्रिक्थिस, ये ओनली मरीन सोर्सेस में देखने को मिलती हैं, प्रेजेंट इन ये केवल मरीन सोर्सेस में देखने को मिलती हैं, जबकि हमारी बॉनी फिश सभी तरह के हैबिटेट में देखने को मिलती हैं। भले ही वो फ्रेश वाटर सोर्सेस है या हमारा ब्रेकिश वाटर सोर्स है या हमारा जो है वो मरीन वाटर सोर्स है, सभी तरह के सोर्सेस में आपको ये बॉनी फिश देखने को मिलती हैं। तो प्रेजेंट इन all types of aquatic habitat, ये सभी तरह के एक्वेटिक हैबिटेट में देखने को मिलती हैं, प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ
एक्वेटिक हैबिटेट, बट हमारी कॉन्ड्रिकथीस ये केवल आपको मरीन हैबिटेट में देखने को मिल रही हैं। तो इट बिकम क्लियर हो गया। हमारी जो नई बुक्स हैं उसमें तो और भी ज्यादा जो है इनमें जो है बताया है। कुछ राइटर्स तो ये बोलते हैं कि टोटल फिश का केवल 5% ही है और ये टोटल फिशेस का 95% है। कुछ राइटर ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें डिबेट में नहीं जाना है, हमें केवल इतना मानना है कि टोटल जितनी भी फिश हैं उनमें कार्टिलेजन फिश का पॉपुलेशन बहुत कम है और इनका जो पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। इट बिकम क्लियर। ये तो आपको समझ में आ गया, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है आपको। ठीक है, अब नाम, इनका जनरल नाम क्या है? कार्टिलेजनस फिश ना, मतलब कि इनका इंटायर एंडोस्केलेटन सिस्टम किसका बना होगा? बोन का या कार्टिलेज का? कार्टिलेज का बना होगा। ठीक है ना। तो यहां पर जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? मेड बाय कार्टिलेज। जबकि ऑस्ट्रिकथीस में हम क्या देखते हैं कि यहां पर जो एंटायर स्केलेटन है वो बोन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो मेड बाय बोन। यहां पर जो एंडोस्केलेटन है मेड बाय बोन्स, किसका बना हुआ है? ये बोन्स का बना हुआ है। तो इतने कंपैरेटिव कैरेक्टर्स क्लियर हो गए आप लोगों को। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि कौन सा ये कैरेक्टर्स के बीच में जो कंपैरिजन है ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम और कैरेक्टर्स को लेकर डिस्कस करते हैं। यदि नोट्स नहीं बना पाते हो तो थोड़ा पॉज करके वीडियो को नोट्स बना लिया करें। और कैरेक्टर देखते हैं इनके। देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों फिश के माउथ को जरा देखिए। ये बॉडी का डॉर्सल रीजन, ये बॉडी का वेंट्रल रीजन, ये बॉडी का एंटीरियर रीजन और ये बॉडी का पोस्टीरियर रीजन। अब आप इन कार्टिलेजनस फिश को देखिए, जरा मुझे बताओ कि इसका माउथ किधर है? बिल्कुल टर्मिनल पोर्शन पे है कि थोड़ा सा वेंट्रल साइड में है? ये नीचे वाला पोर्शन कौन सा हो गया? वेंट्रल पोर्शन हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि इन फिश का जो माउथ होता है वो वेंट्रल साइड में होता है। तो इनका माउथ कैसा है? वेंट्रल माउथ प्रेजेंट। अब इन फिश को जरा देखिए, इन फिश में जरा माउथ को बताइए कि माउथ की पोजीशन क्या है। यहां पे आप देखेंगे कि माउथ जो है वो वेंट्रल साइड में नहीं है, माउथ टर्मिनल साइड में है। तो यहां पे माउथ कैसा है? टर्मिनल। आपको यहां पे माउथ टर्मिनल देखने को मिलता है। अब यहां पर जरा गिल्स को देखें। हम गिल्स को देखते हैं तो क्या देखते हैं? यहां पर जो गिल्स का नंबर है वो 5 पेयर या 6 पेयर देखने को मिलता है। मतलब कि बेसिकली आपको यहां पर जो गिल्स का नंबर होता है वो हमें 5 पेयर या 6 पेयर देखने को मिलता है। किसके अंदर? कॉन्ड्रिकथीस के अंदर। जबकि यदि हम ऑस्ट्रिकथीस की बात करें तो आप देखेंगे कि वहां पर गिल्स का पेयर, इनके अंदर गिल्स का पेयर आपको 4 पेयर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गिल्स को देखिए, ये जो गिल्स है यहाँ पर, ये वाले जो गिल्स दिख रहे हैं, ये गिल्स कितने होंगे? 5 पेयर। तो यहां पे आप क्या देखेंगे? मोस्टली 5 पेयर गिल्स। यहां पर गिल्स जो है ओपरकुलम से कवर्ड है। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये ऐसे ऐसे होता रहता है, ये एक्चुअली गिल कवरिंग है और इसको अपन क्या बोलते हैं? ओपर कुलम के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए यहां पर गिल्स का जो नंबर होगा वो कितना होगा? 4 पेयर।
जितनी भी हमारी बॉनी फिश होती हैं उनमें आपको 4 पेयर गिल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 पेयर गिल्स देखने को मिलेंगे। यहां पर गिल के ऊपर जरा देखिए, कार्टिलेजिनस फिश को जरा देखो। आप देखेंगे कि कार्टिलेजिनस फिश में गिल के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, जबकि आप बोनी फिश में देखेंगे तो बोनी फिश में आपको क्या दिख रहा है, गिल के ऊपर एक कवरिंग दिख रहा है, और इस कवरिंग को हम ओपरकुलम के नाम से जानते हैं। तो आप क्या देखेंगे यहां पर, गिल कवरिंग, इसे क्या बोला जाता है, ओपरकुलम जो होता है वो यहां एब्सेंट होता है। और इसमें हम क्या देखेंगे, ओपरकुलम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो इसमें ओपरकुलम प्रेजेंट है बोनी फिश के अंदर, जबकि कार्टिलेजिनस फिश में आप क्या देख रहे हो कि यहां पर ओपरकुलम एब्सेंट। तो इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर आपको क्या डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। उसमें गिल्स कैसे थे, 5 पेयर जनरली, और वो भी कैसे थे, नेकेड। इनमें गिल्स कितने हैं, 4 पेयर गिल्स हैं, और गिल्स के ऊपर एक कवरिंग है, और इस कवरिंग को हमने क्या बोला, ओपरकुलम के नाम से जाना। मतलब कि गिल्स यहां पर कवर्ड होते हैं, और गिल के ऊपर का जो कवरिंग होता है, इस कवरिंग को हम ओपरकुलम के नाम से जानते हैं। तो ये जो कंपैरेटिव पॉइंट है, इट बिकम क्लियर, ये समझ में आ गया, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब उसके बाद हम जरा इनके फूड हैबिट को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारी जितनी भी कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, ये प्रीडेटर टाइप की फिश होती है, मतलब कि शिकारी टाइप की मछलियां होती हैं। ये फिश जो होती हैं केवल कार्निवोरस होती हैं। कौन सी फिश, हमारी कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस फिश में आप क्या देखेंगे कि ऑल कार्टिलेजिनस फिश आर प्रीडेटर इन नेचर एंड कार्निवोरस। प्रीडेटर होंगे तो कार्निवोरस तो होना ही होना है। जितने भी शिकारी एनिमल होते हैं वो सब मांसाहारी होते हैं, ये तो बात जानते ही हैं आप लोग। जबकि हमारी ये फिश जो होती हैं, ये फिश कौन सी है, हमारी बोनी फिश। ये बोनी फिश हमें हर्बीवोरस भी हो सकती हैं, जैसे लेबी रोहिता हो गया, जैसे कतला कतला हो गया। ये सब फिश कैसी हैं, शाकाहारी फिश है, मतलब कि हर्बीशियस फिश। और ये फिश कार्निवोरस भी हो सकती है, और ये फिश ओमनीवोरस टाइप की भी हो सकती है। कौन सी फिश, बोनी फिश। तो फूड हैबिट को लेकर डिस्कस करें तो ये कैसी, प्रीडेटर टाइप। और ये वाली फिश कैसे होंगे, herbivores, carnivorous, एंड omnivorous। ये सब टाइप के यहाँ पर टाइप देखने को मिलेंगे आपको। हर्बीवोरस भी देखने को मिलेगा, कार्निवोरस भी देखने को मिलेगा, और ओमनिवोरस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अंदर औष्टिक थी इसके अंदर, जबकि हम कार्टिलेजिनस फिश में क्या देखते हैं, ये केवल आपको कार्निवोरस टाइप की देखने को मिलती है। इट बिकम क्लियर, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है, कुछ स्कॉलर्स इसको सही मानते हैं, हमारी एनसीईआरटी में दिया तो हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, इन फिश में वर्टिबल कॉलम किसका होगा, कार्टिलेज का बना होगा। इसलिए कुछ स्कॉलर क्या बोलते हैं कि इनमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट रहता है। अब इसमें जो वर्टिबल कॉलम होगा वो किसका होगा, बोन्स का होगा। तो यहां पर हमारे स्कॉलर लोग क्या बोलते हैं कि नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय द वर्टिबल कॉलम, इसके रिगार्डिंग बोलते हैं। और इसमें क्या बोलेंगे कि नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। एक्चुअली इसमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट तो रहता नहीं है, बट यहां पर होता क्या है
कि जो नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम है वो पूरा का पूरा किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है, और नोटोकॉर्ड भी नेचर में कार्टिलेज की बना होता है, इसलिए कुछ स्कॉलर ऐसा इनके रिगार्डिंग बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। फूड नेचर क्लियर। अब फूड नेचर के बाद अब हम बात करेंगे इनके टैल के बारे में। अब जरा देखो इनके टैल को देखो, इनके टैल में आप क्या देखेंगे कि इसका एक आर्म छोटा है, दूसरा आर्म बड़ा है, मतलब ये टैल कैसी है, हेट्रो सर्कल टाइप की टैल है, ठीक है, या ये असिमेट्रिकल टाइप की टैल है। तो इसके टैल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, कौन सा, कि इनका जो टैल होता है वो कैसा होता है, हेट्रो सर्कल। वहीं आप जरा देखिए बॉनी फिश का टैल देखिए, उसके दोनों ही टैल के जो आर्म्स इक्वल साइज के हैं। तो इस तरह का जो टैल होता है इसे हम होमो सर्कल टैल के नाम से जानते हैं। तो दोनों के टैल में एक सफिशिएंट डिफरेंस है, तो हम टैल को देख के इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कौन सा बोनी फिश है और कौन सा हमारा कार्टिलेजिनस फिश है। तो इसका टैल कैसा, हेट्रो सर्कल या असिमेट्रिकल। जबकि बॉनी फिश में टेल कैसा होता है, सिमेट्रिकल। या फिर इसको हम बोलते हैं होमो सर्कल। किस तरह का टेल देखने को मिलेगा आपको, होमो सर्कल टाइप का टेल देखने को मिलेगा। अब इन फिश में देखिए इनके फिन को जरा देखिए, ये वाले फिन कौन से हो गए, ये हो गए हमारे पेक्टोरल फिन। ये वाले फिन कौन से हैं, इन फिन को हम बोलते हैं पेल्विक फिन। ये फर्स्ट डॉर्सल फिन, ये सेकंड डॉर्सल फिन, और इस फिन को हम बोलते हैं वेंट्रल फिन, और ये कौन सा हो जाएगा, कॉर्डल फिन हो जाएगा, ठीक है। तो जरा फिन को देखिए, ये तो पेक्टोरल फिन है, ये पेल्विक फिन है, ये फर्स्ट डॉर्सल फिन है, ये सेकंड डॉर्सल फिन है, ये वेंट्रल फिन। यहां पर देखो ये वाला फिन कौन सा है, पेल्विक फिन, सॉरी पेक्टोरल फिन है, ये वाला पेल्विक फिन है, ये फर्स्ट डॉर्सल फिन और ये सेकंड डॉर्सल फिन, और इस फिन को हम बोलेंगे एनल फिन। ये एनल फिन है, और यहां पर इस फिन को क्या बोला हमने, वेंट्रल फिन। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्लोएगा प्रेजेंट होता है एनस की जगह, और इन फिश में क्या प्रेजेंट होता है, एनस प्रेजेंट होता है। तो यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोएगा प्रेजेंट। और इन फिश में आपको देखने को मिलेगा जो एलिमेंट्री कैनाल का जो एंड पार्ट होता है यहाँ पर, उसे यहाँ क्या बोला जाता है, एनस। तो इन फिश में क्या प्रेजेंट होगा, एनस प्रेजेंट होता है, और एनस के पास जो फिन होता है इस फिन को हम एनल फिन के नाम से जानते हैं। ये तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनमें मिलने वाले स्केल के बारे में। सुपर क्लास स्पाइसेस में हमने देखा था कि इनमें जो स्केल देखने को मिलते हैं वो स्केल डर्मिस के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, मतलब कि जितनी भी फिश होती हैं सभी फिश में आपको डर्मल स्केल या स्क्यूट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये स्केल कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के स्केल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इससे अभी अपने को कोई लेना देना नहीं है, बस अपने को केवल उसके नाम याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिश के बारे में। अब कार्टिलेजिनस फिश की बात करें तो कार्टिलेजिनस फिश में हम क्या देखेंगे, कार्टिलेजिनस फिश में हम देखते हैं कि इसमें जो स्केल देखने को मिलते हैं यहाँ पर जनरली प्लेकोइड टाइप के स्केल देखने को मिलते हैं। अच्छा, यहां पर
हम देखेंगे कि यहां पर ऐसा नहीं है, प्लेकोइड स्केल यहां पर देखने को नहीं मिलता है। प्लेकोइड की जगह हमें यहां पर और भी कई टाइप के स्केल देखने को मिल सकते हैं, कि जैसे कि यहां पर आपको साइक्लॉइड, या यहां पे आपको देखने को मिलेंगे गैनॉइड, या टीनॉइड स्केल देखने को मिलते हैं। साइक्लॉइड, टीनॉइड और ग्लेनॉइड स्केल। ये डिफरेंस क्लियर हो गया। तो आप देखेंगे ऑस्टिकथीज में साइक्लॉइड स्केल, टीनॉइड स्केल या गैनॉइड स्केल देखने को मिलते हैं। जबकि इन फिश में जरा देखो, इन फिश में आपको कौन से स्केल देखने को मिल रहे थे? यहां पे आपको प्लेकोइड स्केल देखने को मिल रहे थे। तो इट बिकम क्लियर, ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। इनमें प्लेकोइड स्केल होते हैं, जबकि इसमें आपको साइक्लॉइड, टीनॉइड और ग्लेनॉइड स्केल देखने को मिलते हैं। अब इन फिश में कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसमें? कार्टिलेजनस फिश में। कार्टिलेजनस फिश में ये हमारे पेल्विक फिन हो गए। अब पेल्विक फिन के बीच में जो मेल होते हैं उनके अंदर एक पेनिस के जैसा एक रॉड शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे कि हम क्लेस्पर के नाम से जानते हैं। क्लेस्पर का क्या वर्क होता है कि एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स या रिप्रोडक्शन के समय इस क्लेस्पर के थ्रू स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर केवल कार्टिलेजनस फिश में देखने को मिलता है। बॉनी फिश में क्लेस्पर जैसा स्ट्रक्चर अब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या देखेंगे? क्लेस्पर प्रेजेंट, इन मेल, और यहां पर क्लेस्पर अब्सेंट होता है। आपको यहां पर क्लेस्पर मेल के अंदर अब्सेंट दिखाई देगा। ये क्लियर हो गया? नो एनी कंफ्यूजन इन दिस। अब उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन क्या है क्लेस्पर का। मैंने आपको बताया कि क्लेस्पर पेनिस के जैसा स्ट्रक्चर है और इसके थ्रू के उनको फीमेल के बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ये हो गया। अब इसके बाद हमारे जो गॉन्डिकिटीज होते हैं, इनमें एयर ब्लैडर अब्सेंट होते हैं। अब एयर ब्लैडर से क्या फायदा? एयर ब्लैडर से बॉडी को बायोन्सी मिलती है। अब बायोन्सी मिलने से क्या होगा कि मछलियां पानी में नहीं डूबेंगी, वो पानी के ऊपर तैर सकती हैं। जैसे हमें तैरना होता है ना, तो कई बार हम देखिए ट्यूब लगा के पानी में कूद जाते हैं। ट्यूब लगाने से क्या फायदा? हमको बायोन्सी मिल रही है और हम आसानी से जो है पानी में तैर सकते हैं या पानी में खड़े रह सकते हैं बड़ा ट्यूब लगा के, यदि हम कूदते हैं तो। सपोज यदि हम ट्रैक्टर का ट्यूब लगा कूद गए तो तैरते रहेंगे, डूबेंगे भी नहीं, तैरने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इनके अंदर हमें कोई एयर ब्लैडर देखने को नहीं मिलता है, जिससे कि इनकी बॉडी में बायोन्सी नहीं रहेगी, तो ये पानी में डूब सकती है यदि तैरना बंद कर देंगी तो। इसलिए इन फिश को लगातार तैरते रहना पड़ता है, ठीक है। अब इन फिश की बॉडी के अंदर हमें एयर ब्लैडर देखने को मिलते हैं। द एयर ब्लैडर प्रेजेंट in the body of the bony fish. These air bladder provide the buoyancy, so no any need of continuous swimming. ये एयर ब्लैडर बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं और बायोन्सी प्रोवाइड करने की वजह से लगातार इन्हें तैरने की आवश्यकता नहीं है। ये बिना तैरे पानी की सरफेस पे या पानी के अंदर जो है एक जगह पे रुक सकती हैं। कौन सी फिश? बॉनी फिश। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट है और इन फिश के अंदर एयर ब्लैडर अब्सेंट है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, समझ में आया ना। पर इसके कितने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। इन बेचारी फिश को कंटिन्यूस तैरना पड़ रहा है, नहीं तो डूब जाएंगे बेचारी, पानी में डूब जाएंगे, नीचे बॉटम में चली जाएंगे।
इन फिश को तैरने की आवश्यकता नहीं है कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इनमें एयर ब्लडर प्रेजेंट है। और कुछ कुछ फिश तो एयर ब्लडर के थ्रू रेस्पिरेशन भी कर लेती है। जैसे कि एक फिश है हमारे वेस्ट बंगाल साइड में देखने को मिलती है, छोटी सी फिश होती है, इसे हम एनाबस के नाम से जानते हैं। तो एनाबस फिश क्या होती है कि ये फिश जो है जैसे नदी के ऊपर मान लीजिए कोई ट्री है तो जम करके ट्री की जो है लीफ से जाके चिपक जाती है, ट्री के ऊपर पहुंच जाती है, वहां पे छोटे मोटे इंसेक्ट को खाती रहती है और खाने के बाद वापस पानी में जम कर लेती है, या कई बार पानी से निकल किनारे पे पहुंच जाती है फिश। क्योंकि इनमें एयर ब्लडर है, उससे थोड़ा बहुत ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं, जबकि इन फिश के साथ ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इनमें एयर ब्लडर अब्सेंट और उनके अंदर एयर ब्लडर प्रेजेंट। और इनमें एयर ब्लडर प्रेजेंट होता है। ये क्लियर हो गया? तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। अब उसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। अब और कैरेक्टर डिस्कस करें तो अब हम बात करेंगे इनकी किडनी के बारे में। देखिए फिश में मिलने वाली किडनी मीसोनेफ्रिक किडनी होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कार्टिलेजनस फिश में देखने को मिलता है। यहां पर थोड़ी किडनी और ज्यादा मॉडिफाइड हो जाती है। तो इन कार्टिलेजनस फिश में जो किडनी देखने को मिलती है उस किडनी को हम ओपिस्थोनेफ्रस किडनी के नाम से जानते हैं। तो यहां कौन सी किडनी में देखने को मिलेगी आपको? ओपिस्थोनेफ्रस किडनी। जबकि इन बोनी फिश के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो यहां पर आपको जो है मीसोनेफ्रिक किडनी देखने को मिलेगी। तो दोनों की किडनी में सफिशिएंट डिफरेंस है। अब उसके बाद इनके स्नट पर, ये स्नट, तो स्नट पे यहां पर एक ऑर्गन देखने को मिलता है कार्टिलेजनस फिश में। इसे हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ लॉरेंजी। तो ये इनका स्नट हो गया। ये आगे पॉइंटेड पोर्शन दिख रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? स्नट। स्नट पे कौन सा ऑर्गन देखने को मिलेगा? एम्पुला ऑफ लॉरेंजी। ये एम्पुला ऑफ लॉरेंजी जो है थर्मो रिसेप्टर एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर आप क्या देखेंगे? एम्पुला ऑफ लॉरेंजी प्रेजेंट एट स्नट। फंक्शन थर्मोरिसेप्टर। यहां पर ये स्ट्रक्चर अब्सेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर कॉन्डिक चीज में आपको देखने को मिलेगा, पर ऑस्टिक चीज में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर ये स्ट्रक्चर आपको अब्सेंट दिखाई देगा, ठीक है। अब इन फिश में आपको फर्टिलाइजेशन इंटरनल या एक्सटर्नल देखने को मिल सकता है, पर इनमें आपको फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्सटर्नल देखने को मिलेगा, ठीक है। इन फिश में देखिए क्लेस्पर प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है। कई बार इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी देखने को मिला है, ठीक है। किसके अंदर? इन फिश के अंदर। कौन सी? कार्टिलेजनस फिश के अंदर। जबकि हमारी बोनी फिश के अंदर फर्टिलाइजेशन जो है आपको कैसे दिखाई देगा? यहां पर आपको फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्सटर्नल दिखाई देगा, ठीक है। अब यहां पर यदि फिश बच्चे देती है तो ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे विविपेरस। और यहाँ पे यदि फिश अंडे देती हैं तो उन्हें हम बोलेंगे ओविपेरस फिश। अब यदि यहाँ पे ओविपेरस फिश है तो जनरली क्या होता है, वो अपने अंडों को एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रखती हैं, जिसे कि हम मर्मिट पापर्स के नाम से जानते हैं।
present in oviparous fishes। यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। ये जितनी भी मछली होती हैं प्राइमरीली सब ओविपेरस ही होती हैं। यदि हम बात करें किसके बारे में, हिप्पोकैम्पस के बारे में, सी हॉर्स के बारे में, प्राइमरीली वो ओविपेरस है और सेकेंडरीली वो विविपेरस है। ठीक है। अब इन फिश में देखिए कौन कौन सी फिश आती है, हमने डिस्कस किया था। जितनी भी शार्क फिश होती है वो सब इसमें आती हैं, जैसे कि हमारी स्केलिडॉन हो गई, या इसके जैसे हमारी प्रिस्टिस हो गई, जिसे कि हमने साफ फिश के नाम से जाना था, वो इसी में आती है। स्केलिडॉन जिसे कि हमने डॉग फिश बोला था, वो इसमें ही आती है। इसके अलावा केमेरा जिसे कि हमने किंग ऑफ हैरिंग्स के नाम से बोला था, या रेबिट फिश के नाम से बोला था, या डेविल फिश के नाम से बोला था, वो इसी में आती है। कार्केरेडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क इसी में आती है। इसके अलावा ट्राइगॉन, स्टिंगरे इसी में आती है। टारपीडो, इलेक्ट्रिक रे इसी के अंदर आती है। कौन सी? कार्टिलेजिनस फिश के अंदर आती है। यदि हम बात करें किसके बारे में, बॉनी फिश के बारे में बात करें, तो देखिए हमने एग्जांपल देख चुके हैं मरीन फिश। जैसे कि मरीन फिश में हमने देखा था एक तो हिप्पोकैम्पस जिसे कि हमने सी हॉर्स बोला था, वो इसी के अंदर आता है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि एक्सोकाइटस मतलब कि हमारी फ्लाइंग फिश, वो इसी के अंदर आती है। इसके बाद ढेर सारी फ्रेश वाटर फिशेस में आती हैं। हमने कुछ एग्जांपल रीड किए थे, जैसे कि कतला, कॉमन नाम कतला फिश। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया था लेबियो रोहिता मतलब कि रोहू फिश इसी में आती है। क्लेरियस मतलब कि मगर, वो भी इसी में आती है। इसके अलावा ढेर सारी एक्वेरियम फिश के रिगार्डिंग भी हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि बेटा फाइटिंग फिश इसी में आती है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था टेरोफाइलम मतलब कि एंजिल फिश, वो भी इसी के अंदर आती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो आज हमने कंपैरिजन डिस्कस किया दोनों फिश के बीच में, मतलब कि कॉन्डिकिथीस और ऑस्टिकिथीस, कार्टिलेजिनस फिश और बॉनी फिश के बीच में, ये आपको शायद समझ में आया होगा। इन लेक्चर्स को केयरफुली वॉच कीजिए। इसके साथ साथ जो आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए गए हैं उन एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए। इन जितना हमने डिस्कस किया है उसके बाहर नीट एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं जाना है, तो इतना ही आप स्ट्रिक्टली कवर करते हैं तो नीट में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खूब अच्छा हार्ड वर्क करते रहो और हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़ते रहो। थैंक यू।